वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के हमारे गेस्ट बहुत ही ख़ास हैं। वो इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं बीटेक प्लस एमटेक आईआईटी रुड़की से। तो इस पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया है उनकी जेई मेन जेई एडवांस की जर्नी। हमने साथ में ये भी डिस्कस किया है कि इस जर्नी में उनके पेरेंट्स का क्या रोल रहा है। साथ में ये भी डिस्कस किया है कि अगर कोई स्टूडेंट कोचिंग नहीं कर रहा है तो वो कोचिंग वाले स्टूडेंट के लेवल को कैसे अचीव कर सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। धीरेन्द्र भाई कैसे हो? बढ़िया सर। ठीक है धीरेन्द्र, फिर बताओ अपने बारे में थोड़ा। सर अभी मैं आईआईटी रुड़की में इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री कर रहा हूँ सिविल से। सिविल में मेरा बीटेक है और ट्रांसपोर्टेशन में मेरा एमटेक है। एमटेक ट्रांसपोर्टेशन। यस। ठीक है, तो अपना थोड़ा बैकग्राउंड बताओ, मतलब कहाँ से हो? मैं ऐसा तो बेसिकली मेरा जो फादर होम टाउन है वो मैं बिहार से हूँ। तो बिहार में नालंदा जिला है, वहीं से हूँ। नालंदा, जो नालंदा यूनिवर्सिटी Yes, yes, है। अरे वाह, बढ़िया जगह। मैं वहीं से हूँ और अभी मतलब फादर राइट नाउ रह रहे हैं दिल्ली एनसीआर में। तो टेम्परेरी वही समझ दो। ओके, तो तुम्हारा स्कूलिंग दिल्ली एनसीआर से हुआ था? स्कूलिंग थोड़ा मेरा कॉम्प्लेक्स है, बट हाँ कह सकते हैं कि प्राइमरी वहीं हुई थी। उसके बाद थोड़ा मेरा अप डाउन रहा है, जैसे कि 4th क्लास तक मैं दिल्ली एनसीआर में पढ़ा हूँ। उसके बाद मैं बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया गया था। बोर्डिंग स्कूल में 2 साल पढ़ा। बोर्डिंग स्कूल भी दिल्ली में ही? नहीं, बोर्डिंग स्कूल में पटना में। अच्छा, पटना में बोर्डिंग स्कूल है, तो वहीं पर डाल दिया था। थोड़ा मैं बदमाश टाइप का बनता था, तो मेरे को थोड़ा सा कमजोर भी था पढ़ाई में। तो उनको लगा कि बोर्डिंग स्कूल में डाल देंगे थोड़ा पढ़ाई में ठीक हो जाएगा। क्योंकि बोर्डिंग स्कूल में क्या होता है कि थोड़ा आप ज़्यादा मतलब अपने पीयर ग्रुप के साथ रहते हो ना, तो उसमें आप अच्छे से इन्फ्लुएंस हो सकते हो कि पढ़ने वाले के साथ अगर अच्छे से पढ़ सकते हो, खेलने वाले के साथ अच्छे से खेल सकते हो, टीचर भी अच्छे से ध्यान दे सकता है। तो ये सब फैक्टर को लेके मेरे फादर ने तो बोर्डिंग स्कूल में ऐसे रहता है कि तुम्हें एक क्लोज एक स्कूल होता है उसी में रहते हैं या बाहर जा सकते हैं? काइंड ऑफ क्लोज कैंपस रहता है, राइट। दैट इन दैट पर्टिकुलर कैंपस यू हैव द you have the building for school, you have the building for mess, like that. ओके, तो मतलब उसमें तुम फिर जैसे घर से दूर रह रहे हो तो फिर किस क्लास में, मतलब बहुत छोटी क्लास में चले गए थे फिर तो? आई थिंक मतलब यस 5th क्लास में डाल दिया था। ओके, तो 5th क्लास। और उसके बाद तुम्हारा स्कूलिंग, जैसे तुम यहाँ से बीटेक कर रहे हो तो तुमने ऐसे कोचिंग लिया था या स्कूल बोर्डिंग स्कूल में ही तुम्हारा कोचिंग वगैरह मतलब? नहीं, मेरा वहाँ पे बोर्डिंग स्कूल में डालने का जो पर्पस था फादर का, वो ये था कि मुझे प्रिपरेशन करवानी थी उनको मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल आप जानते होंगे, उनके लिए। बट मेरा उधर हुआ नहीं, मतलब मेडिकल खराब चला गया। तो इस वजह से फिर मेरे को वहाँ से हटा के मतलब वहाँ तो हो नहीं पाया, तो मेरे को कोटा में डाल दिया। ओके, तो और मैं कोटा में 7th में पहुँच गया। मतलब क्लास के बाद तुमने कोटा में किया? तो कोटा में मतलब कोचिंग स्कूलिंग कैसा, मतलब कोटा में? और एक बात और मतलब तुम कोटा में आए तो तुम 7th के बाद तुम कोटा में आए कि या फैमिली भी आया कुछ ऐसा? अच्छा, हाँ, मतलब ऐसा हुआ था कि फादर का ऐसा था कि सबको इक्वली पढ़ाना है। ऐसा कुछ नहीं था हमारे घर में कि भाई लड़कों को पढ़ा दो, लड़कियों को मत पढ़ाओ। तो हमें मतलब हमारे सारी भाई बहनों को और माँ को साथ में भेज दिया कोटा कि आप यहीं रहो, मतलब माँ को साथ में, और पापा जी अकेले में दिल्ली में रहते थे। तो हम लोग मैं 7th में था, मेरी बहन उस समय आई थी, एक बहन 5th में थी और एक 4th में थी। तो हम लोग कोटा में आ गए थे। तो मुझे एल में डाल दिया था, ठीक है, 7th में। और बाकी दोनों बहनों को अभी स्कूल में डाल रखा था, क्योंकि उसमें कोचिंग नहीं थी 4th 5th की। जो होती तो मुझे लगता है कि तब डाल ही देते मेरे फादर। ठीक है, हाँ। तो इस तरह से हम लोग एलन पहुंच गए। एलन मींस कोटा पहुंच गए। ठीक है, तुम कोटा 7th में लैंड अप कर गए। तो ओके, ठीक है। तो मेरे को ये जानना है कि तुमने कोचिंग की है, तो मैंने तो कोचिंग नहीं किया। अच्छा। तो हमारे कोचिंग में ऐसे रहता है कि 7th क्लास है, फिर 8th क्लास है, फिर 9th क्लास है और फिर 10th क्लास है। तो मतलब मेरे को मतलब जनरली एक क्वेश्चन था कि जैसे हम क्लास वाइज पढ़ते हैं तो कोटा में भी क्लास वाइज होता था? और एक क्वेश्चन और कि कोटा में जैसे हमारे गांव में कोचिंग हो रहा है, कोचिंग मतलब ट्यूशन हो रहा है, तो पहले सुबह 9 से 2 स्कूल जाओ, फिर तुम स्कूल से आओ, फिर तुम ट्यूशन पढ़ रहे हो। तो वैसे वाला ट्यूशन होता है या कोटा में कैसे सिस्टम होता है? कोटा में तो ऐसा होता है कि जैसे कि आप अगर कोचिंग कर रहे हो, और छोटे क्लासेस में तो ऐसा होता है कि आप कोचिंग और ट्यूशन दोनों कर सकते हो। बट जनरली जो कोचिंग और ट्यूशन या स्कूल या सॉरी माय मिस्टेक, मतलब स्कूल और
कोचिंग दोनों कर सकते हो साथ में, बट बहुत हैक्टिक होता है वो, क्योंकि कोचिंग में भी आपको 4-5 घंटे देने होते हैं, फिर स्कूल में 5-6 घंटे देने होते हैं, तो वो बहुत हैक्टिक होता है। तो जनरली जो मैंने देखा एलएन में या फिर कोटा में कि भाई बच्चे जो है वो सिर्फ कोचिंग जा रहे हैं, कोचिंग में ही कवर कर रहे हैं जो भी सिलेबस है उनका, और वो स्कूलिंग नहीं जा रहे हैं, और स्कूलिंग नो डमी कर रखी है। डमी मीन्स, हाँ, डमी मीन्स ये है कि आप वहाँ पे मतलब फी पे कर रहे हो, बट you only give the exams sometime और you don't attend classes that much। तो मतलब तुम 7th का एग्ज़ाम दे रहे हो, 8th का एग्ज़ाम दे रहे हो, या सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हो? Yes, we will only like we give only बोर्ड एग्ज़ाम। yes। ओके, तो फिर तो तुम्हें क्लास से कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने गेट का कोचिंग लिया था, तो गेट के कोचिंग में तो ऐसा रहता है कि कोई टॉपिक है उसको एक्सटेंड तक पढ़ा रहे हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जंप कर रहे हैं, और क्लास में ये होता है कि एक टॉपिक 7th में पढ़ेंगे, उसका एक्सटेंशन वर्जन 8th में पढ़ेंगे। पर तुम तो 9th 7th का एग्ज़ाम ही नहीं दिया, तो तुम्हारा कैसे अप्रोच है? वो सेम अप्रोच है या? यहाँ पे कोचिंग में ऐसा करते थे जैसे कि मान आपका 7th का जो कोर्स है, जो सीबीएसई कोर्स है, वो तो आपको कंप्लीट करवाएंगे ही कोचिंग वाले, या फिर जैसे कि अब मैं 7th का ज़्यादा ही बेसिक ले रहा हूँ, मैं 9th का एग्जाम्पल लेता हूँ। तो 9th में ऐसा है कि मान लो कि आपका पूरा जो 9th का कोर्स है वो तो करवाएंगे, तो वो खत्म होने के बाद जैसे कि 9th का कोर्स कितना छोटा सा ही होता है, ज़्यादा होता नहीं है, तो मान लो कोई टॉपिक है, जैसे मान लो वर्क पावर एनर्जी जो टॉपिक है, तो उसमें वो स्कूल्स में क्या होता है कि आपको उतना ही पढ़ाते हैं जितना बुक्स में दे रखा है, उससे थोड़ा सा भी आगे नहीं जाते। बट कोचिंग में वो जो कॉन्सेप्ट है, पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, उसको अच्छे से पढ़ाते हैं, उसको अच्छे से समझाते हैं, और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराते हैं। ऐसा नहीं कि भाई आपके 9th के सीबीएसई में तो यहीं तक है, तो इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आएंगे, पर कोचिंग में उसके कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा आगे एक्सटेंड करके ही पढ़ाते हैं, प्लस उसके क्वेश्चंस भी करवाते हैं ताकि हम उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकें। सेम मैथ में भी, मतलब मैथ में आपको याद है फर्स्ट टाइम जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ी होगी, तो आपको 7th या 8th में ऐसे दे रखा होगा कि y = x+3 का ग्राफ बनाओ। आप ऐसे पॉइंट करते होगे x = 1 डाल के, और वही आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई। पर हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐसे नहीं पढ़ी थी, हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ा ठीक से, मतलब हमने अच्छे से पढ़ा। ऐसा नहीं कि भाई आपको बस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका इतना, हाँ, मतलब जैसे कुछ टॉपिक होता है कि ट्राइंगल तक एक 8th में है, और तुम्हें ट्राइंगल के आगे जो मल्टीपल क्लास होगा, पर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे साथ आगे का पढ़ा देते हैं ताकि कॉन्सेप्ट हमको समझ में आए कि सच हो क्या रहा है यहाँ पे। ओके, तो तुम्हें वो बेसिक पढ़ने के बाद 1 साल ब्रेक नहीं करना पड़ता है उसके मेन फंडामेंटल अगली बुक में पढ़ने के लिए। तुम्हें वो फंडामेंटल क्लियर कर देते हैं, वो तभी हो जाएगा। तो ओके, मतलब फंडामेंटल क्लियर करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ कॉन्सेप्ट बताते हैं, आपको अच्छे से प्रैक्टिस भी करवाते हैं, साथ साथ में वो आपको कहते हैं, जैसे मान लो आपने कोई चैप्टर को डी क्यू कैसे मान लो थोड़ा देख ले, अभी पढ़ी, और फिर 2 महीने बाद आप तो भूल जाओगे। तो कोचिंग में ऐसा नहीं करते, कोचिंग में आपको कुछ ना कुछ, जैसे मान लो प्रैक्टिस टेस्ट करवाते रहेंगे, या फिर ऐसे तो वो इंटरवल टेस्ट करवाते ही रहते हैं, पर उसके अलावा भी वो कुछ जैसे क्यूज दे देंगे, या फिर कुछ क्यूज मीन्स कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस एक पेपर में कर देते हैं और वो दे देते हैं कि घर से बना के लाना, या फिर जैसे वो क्यूज, उसको कलेक्शन ऑफ पेपर को कभी रेस बोलते हैं, कभी क्यूज बोलते हैं, मतलब डिफरेंट वो उनका रहता है। तो वो 2 महीने पहले प्रैक्टिस किया था क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, पर वो क्वेश्चंस बाद में भी देते रहते हैं, वो क्यूजेस में या रेस में देते रहते हैं। ओके, तो तुम्हारा सीनियर बैच भी होता है क्या? जैसे स्कूल में होता है 9th क्लास, अच्छा, एक 10th क्लास, तो तुम्हारा भी ऐसे कुछ होता है? अच्छा, हाँ, एलएन में ऐसा होता है, एलएन में नहीं, मतलब कोचिंग्स में ऐसा होता है कि वो बैचेस बना देते हैं, जैसे कि टॉपर्स बैच, नॉर्मल बैच, ऐसा करके। तो मतलब मैं एलएन का हूँ, तो मुझे ऐसा पता है एलएन में ऐसे नए टाइम बना रखा था, स्टार बैच बना रखा था, नॉर्मल फाउंडेशन बैच बना रखा था, एडवांस बैच बना रखा था, ऐसे कर रखा था। ओके, तो अगर मतलब तुम पहले से कर रहे हो तो तुम्हें मे भी स्टार बैच में होंगे, अगर तुम नए आ रहे हो तो तुम बेसिक से शुरू करोगे, टेस्ट लगाओगे, अच्छा नंबर लाओगे, तुम ऊपर जाओगे, मतलब जैसे कोटा फैक्ट्री में हुआ था। बिल्कुल, काइंड ऑफ। तो मतलब मेरे को ये जानना है, ये कोटा फैक्ट्री में जो बताया था वो रियलिटी में वैसा ही है, थोड़ा पास है, बिल्कुल अलग है? आई थिंक थोड़ा स्ट्रगल कम दिखाया। देखा कोटा फैक्ट्री? हाँ, मैंने देखा है कोटा फैक्ट्री, देखा, कैसे नहीं देखा। तो थोड़ा स्ट्रगल कम दिखाया, पर हाँ, मतलब उतना स्मूथ नहीं था जितना उसमें दिखाया है। मतलब जो स्ट्रगल उसमें थोड़ा दिखा रखा है ना, उन्होंने कहीं पे एग्जैगरेट कर रखा है, पर उतना नहीं है। पर हाँ, ये है कि आपको मेहनत बहुत करना पड़ता है। ओके, तो कंटिन्यूस, क्योंकि मेरे को याद है, मैं ऐसा कोई 11th-12th में, मतलब 9th 10th 11th 12th में ऐसा कोई संडे नहीं था जिसमें मैंने एग्जाम नहीं दिया। मैं एक फ्री संडे के लिए रो देता था कि भाई एक फ्री संडे आया। जिस दिन एक फ्री संडे आता था मैं साइकिल लेके
पूरे कोटा में घूमता रहता था। ओके ओके, तो ठीक है। तो मतलब जैसे हमारा स्कूलिंग में ऐसे होता है कि जैसे मान ले मेरा कोई भाई हायर क्लास में, तो मे भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, हाँ क्वेश्चन पेपर रिपीट होते हैं, गलती से मेरे को वो क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा तो वही पेपर में आ जाएगा। तो जैसे तुम्हारा टेस्ट सीरीज़ हो रहा है तो तुम्हारा ऐसे होता है कि जो बेसिक मान ले 8 तक बैच है हाइपोथेटिकली, तो 8 वाले बैच को जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो रिपीट हो रहे हैं 7th वाले क्लास के या मतलब बैच के, तो वो कॉपी करके वही क्वेश्चन लगा के अपना बैच इंप्रूव कर ले रहा है। नहीं 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 हाँ तो जैसे जो टेस्ट होते हैं वो उन्होंने बना रखा था अलग अलग नाम से, जैसे माइनर टेस्ट हो गया, मेजर टेस्ट हो गया, तो वो परफॉर्मेंस देखते थे। जैसे माइनर टेस्ट है वो सब बैच के लिए है, ठीक है, फिर उसके बाद एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट करके ले लिया उन्होंने, तो वो सिर्फ स्टार बैच वाले लोगों को लेते थे। तो ऐसा उन्होंने टेस्ट का कैटेगरी बना रखा था। अच्छा, तो मतलब मैं बेसिकली ये जानना चाहता हूँ कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं क्या हर साल, ताकि नहीं, तुम्हें नहीं, क्वेश्चन नहीं, मिल नहीं, जाए नहीं, और तुम मतलब एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन रहेगा बट वो सेम क्वेश्चन नहीं रहेगा। मतलब जैसे कि आप ऐसे समझो कि कोई क्वेश्चन का एग्जांपल, मतलब जैसे मैं बताता हूँ, हाँ। अगर वो उस क्वेश्चन को टैकल कर रहा है हाँ। तो उसको कम सेट आना चाहिए। यस, वो क्वेश्चन आना चाहिए, सेम डिट्टो क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। हाँ, तो ऐसा नहीं होगा कि उसको कंसेप्ट नहीं आता है, रट लिया, हाँ। और ऐसे नहीं कर सकते हैं। नहीं नहीं, अगर वो ज़्यादा concept- टिकेगा नहीं, वो फाउंडेशन बैच में रह जाएगा, हाँ। वो स्टार बैच में नहीं पहुंच पाएगा। उसको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए तभी वो अच्छी बैच में जा पाएगा। ओके, एक्चुअली मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्योंकि जब हम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमारा जो कोचिंग कर रहा है वो भी पर्सन वही एग्ज़ाम दे रहा है, जो स्कूल में है वो भी सेम एग्ज़ाम दे रहा है। वो जैसे स्कूल में पढ़ रहा है वो सेम चीज़ पढ़ रहा है, एक साल बेसिक एक क्लास में पढ़ लिया और का एडवांस वर्जन अगले साल पढ़ रहा है। कोचिंग में क्या हो रहा है, वो एक टॉपिक को बेसिक से लेके आगे तक पढ़ा रहे हैं, क्योंकि तुम्हें हेक्टिक नहीं है कि तुम उस साल जाके एग्ज़ाम दो, बिल्कुल बिल्कुल। जो कि उसको है, क्योंकि वो आगे का पढ़ेगा तो वो तो पेपर में आएगा नहीं, तो उसका माइंडसेट होगा कि यही पढ़ के मैं पेपर देता हूँ। पर अभी जब एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो भी बच्चा बैठ रहा है और वो भी बच्चा बैठ रहा है, तो वो अगर कोई कोचिंग नहीं कर रहा है फिर तो वो एग्ज़ाम निकाल ही नहीं सकता है। ऐसा है क्या? अच्छा, आप जेई की बात करना चाह रहे हो हाँ, ना, जेई, कि कैसे अगर मान लो स्कूल वाला बच्चा कैसे एग्ज़ाम निकाले? तो फिर वो इसके लिए पता है जो मैं कह, ये थोड़ा डिसएडवांटेज रहता है, पर कुछ अगर तरीके से बच्चे खुद को ऐसे जैसे 6, 7, 8 से खुद को ट्रेन कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं खुद को, कि वो अपने आप को उस लेवल पे ला सके बिना किसी हेल्प के, मतलब बिना कोई किसी कोचिंग के। हेल्प तो चाहिए ही ऑब्वियसली, विदाउट हेल्प कैसे करोगे, विदाउट गाइडेंस, हाँ, विदाउट गाइडेंस कैसे करोगे, पर विदाउट कोचिंग आप अपने आप को खुद सेल्फ इम्प्रूव कर करके आप उस लेवल पे पहुंच सकते हो कि आप जाके क्लियर कर सको, मतलब तुम्हारा लेवल और उसका लेवल मैच कर सके। हाँ। ठीक है, तो मेरे को ये जानना है कि अगर कोई किस टाइम उसको सिंसियर हो जाना चाहिए? अच्छा, तो मेरे हिसाब से 6 इज गुड टाइम। मतलब तुम तो 7th में गए थे। हाँ, यस, आई वाज, तो बट मतलब नहीं, एक्चुअली मैं ये जानना चाहता हूँ कि जेई में किस क्लास तक के क्वेश्चन तक कॉन्सेप्ट आते हैं? नहीं, कॉन्सेप्ट तो आपका 11th 12th का ही आएगा। हाँ। बट मेरा कहना है कि अगर आप अपना माइंडसेट ऐसे बना लो सही बात कि है। भाई मुझे जो टॉपिक पढ़ना है मुझे ऐसे पढ़ना है कि अगर मेरा कभी सिबलिंग या मेरा कोई छोटा भाई मुझसे भी पूछ ले, भैया यार ये वाला डाउट आ रहा है, तुम ये बोलना चाह रहे हो कि माइंडसेट ही अगर पहले से होगा तो डेवलप कर लो। हाँ। डेवलप कर लो, ताकि वो 11th में पहुंचेगा तो उसका, क्योंकि बेसिक तो होगा, ऐसे तो नहीं होगा पहले मजे कर रहा है और 11th में सीधा चला जाएगा। तो 7th क्लास या 6th क्लास से उसको कर सकता है। हाँ। तो अभी तुमने तो क्रैक किया है, ठीक है, जेई मेन, जेई एडवांस। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई स्कूल में है तो उसको क्या करना चाहिए, मतलब कैसे कर सकता है? और हाँ। स्कूल और कोचिंग या बिना कोचिंग, मतलब मेजर कोचिंग ही इन्फ्लुएंस करता है या फिर माहौल इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि कोटा में सब कोचिंग कर रहे हैं, या तुम्हारे मम्मी साथ में थे, पेरेंट्स का क्या रोल रहता है, या तुम्हारे कोई सीनियर हेल्प करते, तो मतलब वो जानना चाहता हूँ मैं। इन्फ्लुएंस तो मतलब मेजरली मुझे लगता है कि माहौल का ही रहता है ज़्यादा, मतलब कि घर में कैसा इन्वॉल्वमेंट है। जैसे मैं अपना खुद का एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मेरी छोटी बहनें थी, तो मेरे फादर हमेशा मुझसे कहा करते थे कि देखो ये दोनों छोटी बहनें हैं, इनको कुछ भी डाउट आएगा तुम क्लियर करोगे, क्यों? क्योंकि तुम इनसे बड़े हो, आज तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो इससे एक मतलब सेंस आता है कि हाँ मुझे बताना है अपने भाई बहनों को, मुझे जो भी पढ़ना है उसको इतने क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है कि अगर मेरे छोटे भाई बहन मुझसे पूछे तो कम से कम उनके डाउट्स क्लियर कर सकूं। तो ये जरूरी है कि यहीं से मतलब मुझे लगता है कि ये फर्स्ट जो है
इन्वायरमेंट वो जरूरी होता है। दूसरा, ये इन्वायरमेंट बच्चे अपने आप तो डेवलप नहीं कर सकते, तो इनको पेरेंट्स को ध्यान रखना पड़ता है, या ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ ये इन्वायरमेंट मैं जनरेट कर सकूँ। अब पढ़ाई की मैं बात कर रहा हूँ कि भाई पढ़ाई का इन्वायरमेंट जनरेट कर सकते हैं अपन घर में, पर आज के टाइम पर सब मोबाइल चला रहे हैं। पेरेंट्स दादा दादी तक पहुंच गए मोबाइल में, अब दादा दादी भी मोबाइल में लगे रहते हैं, नानी कहानियां सुनाई करती है, ऐसा सुना करते थे हम लोग। तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि वो इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है कि आप बच्चों को बोलोगे पढ़ाई करो, क्या कहते हैं मैं घर पे आ गया हूँ अब तुम जाके बैठो मैं मोबाइल चलाऊंगा, ऐसे इन्वायरमेंट नहीं बनता। पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, सबको ऐसा घर में इन्वायरमेंट बनाना पड़ता है। जैसे मान लो आप काम से आए, पेरेंट्स काम से आए, दादा दादी बाहर से आए, तो अगर मान लो वो बुक्स पढ़ रहे हैं या फिर कुछ और कर रहे हैं, तो बच्चे उसी तरह देख के जागरूक होते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, तो वो वही चीज करते हैं जो देखते हैं। तो इसी तरह आप जनरेट कर सकते हो इन्वायरमेंट अपने घर के अंदर। तो ठीक है, मेरे को ये जानना, जैसे तुमने बताया था तुम्हारा 2 बहनें हैं, हाँ। तो वो तो छोटी हैं, तो क्या तुम कुछ ऐसा कर रहे थे, क्योंकि तुमने बताया कि तुम्हारे मम्मी तुम्हारे साथ थे, तुम्हारी 2 बहनें भी साथ में, तो ऐसा कुछ एग्जाम्पल है कि तुम पढ़ रहे होंगे और तुम्हारी बहन आके? हाँ, ये बहुत मतलब इससे मेरे दिमाग में हाँ। तो जैसे कि मैं एक छोटा फ्लैश स्टोरी, मतलब एक छोटा स्टोरी सुना चाहता हूँ। तो उसमें ऐसा था कि हम जब छोटे थे ना, तो मेरी माँ मुझसे, जो मैं सबसे बड़ा, मुझसे जो छोटी बहन थी उसमें 3 साल गैप है, पर फिर भी मेरी माँ ऐसा नहीं करती थी कि अरे 3 साल गैप है, तीनों को अलग अलग क्वेश्चन दो, नहीं, हमारी माँ हमें तीनों को साथ में बैठाती थी, खुद एक तरफ बैठती थी और हमसे क्वेश्चंस क्या करती थी, न्यूट्री मेथड की। मेरी मम्मी हिंदी मीडियम में पढ़ी है, तो वो हिंदी और मैथ हमें पढ़ाया करती थी, तो उनके वजह से हमारा मैथ बहुत तेज हो गया था। तो सेम क्वेश्चंस, तीनों भाई बहन से सेम क्वेश्चन, जो सबसे पहले आंसर अगर मान लो पूछा, जिसको आंसर आ गया वो कान में आके बताओ, फिर ऐसे करके हम लोग बहुत गेम मेरी माँ खिलाया करती। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ, ये पेरेंट्स का ही है। ये आप कितने भी पैसे फेंक दो या कितने भी कोचिंग दिलवा दो, कितने भी ट्यूशन दिलवा दो, ये चीज नहीं आ पाएगा, क्योंकि पेरेंट्स इस तरह से जो एक्टिविटी फन एक्टिविटी करवा कर आप जो सिखाते हो ना बच्चों को, वो ज्यादा तेज सीखते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा फैक्टर है मेरे अपने पर्सनल लाइफ में, कि मेरी माँ ने मेरे को बचपन में इस तरह से पढ़ाया, जिसकी वजह से थोड़ा सा मेरा इम्पैक्टफुल मेरा माइंड रहा कि मेरे को पढ़ना है, जानना है, मुझे फर्स्ट रहना है, मुझे आगे बढ़ना है। समझ रहे हो, बच्चों को पढ़ाई में कैसे आप उसको इंटरेस्ट दिलाओगे कि भाई तुझे आगे बढ़ना है, तेरे को फर्स्ट आना है, क्यों? तो घर में कुछ ऐसा छोटा मोटा कंपटीशन करवाओ, जैसे मेरी माँ करवा करती थी। तो आपका क्वेश्चन जो था कि कैसा कोई इन्वॉल्वमेंट का, तो मैं बताता हूँ। जब हम लोग 7th में गए थे कोटा, तो उस समय मेरी से सबसे छोटी बहन थी, वो 4th में थी। तो क्योंकि मैंने नवोदय स्कूल, सैनिक स्कूल सब एग्जाम दिया था, तो हमें हमारे घर में आइडिया था कि देयर इज समथिंग कॉल्ड नवोदय स्कूल, सैनिक स्कूल। सो मैं तो अपने को तैयारी कर रहा था, तो छोटी भाई बहन 4th 5th में वो क्या ही करेंगे, राइट? तो मैं कुछ पढ़ता रहता था कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैथ पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो मैथ में मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैथ में पढ़ रहा हूँ परसेंटेज। जो छोटी बहन पूछा क्या पढ़ रहे हो, अरे क्या पढ़ रहे हो आप, क्या पढ़ रहे हो? अच्छा परसेंटेज पढ़ रहे हो, क्या होता है? तो मैं उसको बताने लग गया परसेंटेज क्या होता है। उसे समझ नहीं आ रहा, पर उसको जानना है क्या होता है, और वो भी प्यार से। हाँ, मतलब तुम बैठ करके क्या करते रहते हो बैठ के, मेरे को भी जानना है। बिल्कुल। और ये छोटे बच्चों में ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है, और छोटे बच्चों को अगर सही चीज की क्यूरियोसिटी होगी ना, तो वो बच्चा आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सेम वो मेरी जो बीच वाली बहन थी, उसके साथ भी वो ऐसा ही करती थी। तो हम उसको क्या करते थे, जो सिंपल मैथ के क्वेश्चन देख के उसको बोलते थे ये करके आप, फिर तेरे को बताते हैं आगे क्या होता है, तो वो करके आती थी। एप्टीट्यूड टाइप दे दिया, या फिर छोटे मोटे क्वेश्चन दे दिए उसके लेवल के, या फिर हमारे पास उस समय एक बुक हुआ करता था, मतलब वो कोचिंग के थ्रू ही मिलता था, वो रीजनिंग या फिर एप्टीट्यूड बोल सकते हो, उसकी बुक्स में देते, तो उसको हम दे दिया करते थे कि ये ले, ये बना के ला, ये दिखा कितना बनता है। तो वो मतलब हमारे क्लास की बुक होती थी, मतलब ऐसे तो एप्टीट्यूड में कोई बुक नहीं होती, पर वो सॉल्व कर लिया करती थी, और उसको जो सॉल्व नहीं होता तो आके भैया बता दो। अब जिस तरह अपने होता है ना, खुश होता है कि भाई हमने गेम का एक लेवल पार किया, कितनी वो एक्साइटमेंट होती है। या फिर अपन को क्या कहते हैं, BMG क्या कहते हैं, PUBG में ऐसा करते थे कि भाई अब चिकन डिनर हो गया, तो कितनी खुश होती थी। वो उस समय खुश होती थी 4 क्वेश्चन करके, अरे भैया देखो आपकी बुक के 4 क्वेश्चन बना दिए मैंने। सही बात है। तो और उसका वो भी हेजिटेशन भी कम हो जाएगा कि बड़े भैया से भाई पूछो नहीं, बात मत करो, वो खत्म बिल्कुल, मतलब बॉन्डिंग हो जाती है एक तरह से। बॉन्डिंग भी, और एक वो भी
खत्म हो जाएगा कि मैं जब कोई नई क्लास में जा रहा है तो वो कितना प्रेशराइज होगा, अरे वो तो इजी होता है, मैंने तो तभी कर लिया था। मेरे भैया ने बता ही रखा है, परसेंटेज कुछ नहीं होता। हाँ। सिंपल इंटरेस्ट को मान लो, आपको लगेगा कि भाई जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है कितना हार्ड होता है, बट यार मेरे भैया ने तो मुझे पहले ही बता दिया था। तो ये जो घर का माहौल है ना, ये बहुत फैक्टर करता है। जिससे मुझे इससे एक और एग्जांपल याद आया। मेरा एक दोस्त था, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, पर उसके दोनों पेरेंट्स टीचर्स थे, एक मैथ के एक फिजिक्स के। 9th की बात है, वो 9th में मैं फर्स्ट टाइम उससे 9th में मिला था। उस समय मैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से बहुत डरता, मतलब कुल मिला के कैलकुलस से डरता था 9th में। आप बोलोगे 9th में कैलकुलस से क्यों डर रहा है, 9th में तो कैलकुलस आता नहीं। तो कोचिंग में यही है, थोड़ा बहुत कैलकुलस हम लोग को बता दें, इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। छोटे छोटे फॉर्मूले, जैसे कि मान लो कि पॉलिनोमियल का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x पावर n का डिफरेंशिएशन, छोटे छोटे होते हैं ना, ये सब इंट्रोड्यूस कर दिया था हम लोग को। तो फिजिक्स के जो मेन क्वेश्चंस होते हैं वो मैथ को मिक्स करके ही बनते हैं, मतलब अच्छे लेवल के। हाँ, एक्चुअली मैं बताता हूँ, जैसे हमें +1 में डिफरेंशिएशन आ गया फिजिक्स में, पर मैथ में वो आएगा 5th चैप्टर में, तो तब तक वो फिजिक्स वाला इंटीग्रेशन चला गया होगा, और वो इंटीग्रेशन होगा बिल्कुल बकवास वाला। पर वो हमें बेसिक पता नहीं है, क्योंकि हम वो मैथ का चैप्टर पढ़ेंगे 6th चैप्टर, अगर मेरे को याद है तो, और 5th चैप्टर में, पर वो फिजिक्स में तो पहले आ गया, तो वो मेरा सारा कॉन्सेप्ट मतलब ब्लैंक हो गया। बिल्कुल। तो ऐसे कोचिंग का यही फायदा है, कोचिंग में हमको यही चीज थोड़ा पहले से ही दे रहे थे, मतलब होती है ना घुट्टी देते हैं, तो पहले से थोड़ा इंटीग्रेशन थोड़ा 9th 10th से ही सिखा रहे थे, ताकि हमें जब मेन फिजिक्स क्वेश्चंस करने हो तो उसमें हमको खौफ ना हो कि भाई यार इसमें तो मैथ आ गया, कैसे करेंगे। कॉन्सेप्ट होता है फिजिक्स का, पर वही होता है, तो मैथ का डर होता है। तो हमको मैथ का डर इस तरह निकाला, पहले से एक्स्ट्रा पढ़ा के। और जैसे कि एक बात बताओ, किसी ने पहले से डिफाइन कर दिया, किसी ने बोर्ड ने, कि भाई ये सिलेबस 8 का, इसका मतलब ये थोड़ी है कि बच्चा बस उतना ही पढ़ेगा। आप उसको जितना पढ़ाओगे वो बच्चा उतना पढ़ेगा, उसको जितना इंटरेस्ट दिलवाओगे किसी चीज में उतना इंटरेस्ट लेगा। तो उसी तरह है, जैसे कि मेरी बहन ने, मतलब वो एप्टीट्यूड जो हम बनाते थे वो बना रही थी, वो हमसे 3 साल छोटी हो गई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे तो हमें पहले 2 साल 3 साल तक बताया जा रहा है कि ये होता ही नहीं है, बिल्कुल। और फिर एकदम से लेके आगे नहीं होता है, तो फिर हमें ये भी डाउट आ जाता है, अरे पहले गलत पढ़ा रहे थे क्या, या अगर टीचर चेंज हो गया तो उस टीचर को तो पता ही नहीं है, तो फिर वो हम टीचर पे डाउट करने लग जाएंगे। पर नहीं है, जैसे वही, हाँ ये चीज सही एग्जांपल दिया। पर आप ऐसा कर सकते हो ना कि बच्चों को ऐसा बोल दो कि बेटा x = -1 का होता है, x² = -1 का होता है सॉल्यूशन, बट वो इमेजिनरी होता है, वो आप आगे पढ़ोगे, ऐसा बता के खत्म करो, एंड करो। हाँ, ये चीज स्कूल में प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जिनको अगर हम ठीक कर दिया जाए ना, तो हमारे बच्चे मतलब पढ़ाई से डरेंगे नहीं। मतलब ठीक है, मैं वो बाद में पूछूंगा, पहले वो तुम स्टोरी बता रहे थे। हाँ, स्टोरी बता रहा था मेरे दोस्त का। तो उसकी मम्मी पापा दोनों थे, मतलब एक फिजिक्स का टीचर बताया, एक मैथ के टीचर थे। तो हम 9th में चले गए थे, तो हमको थोड़ा सा इंटीग्रेशन ये सब, जैसे मैं बताता हूँ मैं क्वेश्चन क्या था, जैसे कि वेलोसिटी की इक्वेशन दे दी, ठीक है, और पर्टिकुलर कोई टाइम पे, मतलब वेलोसिटी की इक्वेशन दे दी टाइम के फॉर्म में, और किसी पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी मांग ली, ठीक है, सॉरी एक्सेलरेशन मांग ली, किसी पर्टिकुलर टाइम पे एक्सेलरेशन। तो इसमें सिंपल है, डिफरेंशिएट कर दो v को। पर उस समय हम 9th में थे, हमारी तो फट गई थी भाई, कि अरे भाई 9th में ये डिफरेंशिएशन दे दिया, ये क्या दे दिया, हम ऐसे डरे हुए थे। पर वो एक बंदा था, वो प्रोफेसर टीचर क्वेश्चन लिख रहा है बोर्ड पे, और वो 2 मिनट 3 मिनट बाद आंसर दे रहा है। हमें लग रहा है कि हम कहाँ छूट गए भाई, हमें लग रहा है हम कहाँ हैं। अच्छा, मतलब वो वाला डायलॉग कि IIT जाना है तो पेन उठाने का जरूरत नहीं है। नहीं तो ऐसा नहीं है, पर मैं बोलना चाह रहा हूँ कि हमें बहुत ऐसा, जैसे कि मैं तो स्टार बैच में ही था, एडवांस बैच में पहले से ही था, तो मुझे लग रहा था मुझे सब आता है, मैं तो बहुत तेज हूँ। पर जिस दिन मैंने उसको देखा, और उसके जैसे 2-3 उसके दोस्त और भी थे, तो वो भी कर रहे थे, तो उस दिन मुझे लगा अरे मैं तो बहुत पीछे हूँ। तो फिर मैंने उससे बात किया, जाना, तो फिर समझ में आया कि इसके मम्मी पापा दोनों पेरेंट्स टीचर हैं, और वो भी फिजिक्स और मैथ के, और वो ऐसा नहीं कि भाई 6-7 को पढ़ा रहे हैं, वो 11-12 को और बच्चों को पढ़ाते थे। तो अब देखो वो बता क्यों नहीं पा रहा है, वो 9th में होके सेम क्वेश्चन मुझे डर लग रहा है, और वो बना पा रहा है क्यों? उसके घर में माहौल था, उसके घर में इन्वायरमेंट था, उसको किसी भी फिजिक्स या मैथ में कॉन्सेप्ट में डाउट आ रहा है, वो जाके सीधा मम्मी बता दो, पापा बता दो। अब देखो, एक तो ये हो गया, मम्मी पापा से पूछने में झिझक खत्म हो गई बच्चे की, बच्चा कुछ भी पूछ रहा है, मम्मी पापा बता रहे हैं, हाँ बेटा ये ले। अब सोचो 9th में, मैं कहना चाह रहा हूँ कि 9th में वो बच्चा सही बात, डिफरेंस क्या कहते हैं, कैलकुलस यूज करके क्वेश्चंस बना रहा था, वो अपने आप में बड़ी बात थी। सही बात है। तो अब 7th या 8th क्लास का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ रहा, क्योंकि तुमने कुछ करके वो स्किप कर दिया, पर बोर्ड तो देना पड़ता होगा, तो बोर्ड में कैसे रहता है?
बोर्ड में वही रहता है कि अपने को थोड़ा टाइम दे देते हैं वो लोग, कोचिंग के थ्रू टाइम मिल जाता है, या फिर जैसे 10th में तो वो टाइम दे देते हैं कि भाई ये 1 मंथ है। फाउंडेशन वालों को जो फाउंडेशन बैच होते हैं, मतलब जो सबसे बेसिक बैच होता है, उसमें तो पढ़ाते ही उतना है बोर्ड के हिसाब से, तो वो तो करते ही हैं, वो तो बच्चे तैयारी कर ही लेते हैं। पर जो बच्चे स्टार बैच में मतलब बैनर पे आएंगे, हाँ जो स्टार में है या फिर जिनको एडवांस में एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, तो उन लोग को ऐसा बोलते हैं कि आपको 1-1.5 महीने की छुट्टी दे रहे हैं, आप उसमें पढ़ लो अच्छे से, और वो काफी होता है। मैंने खुद 1 मंथ में किया था। तो तुमने बोर्ड एग्जाम दिया था? यस, 10th का बोर्ड एग्जाम दिया था। मतलब सोशल साइंस मेरा बहुत कमजोर था, तो मैंने जो 1 मंथ। अच्छा मेरे को ये बताओ, ये जो गेट जेई में नहीं आते हैं सिलेबस, वो भी पढ़ाते हैं वो कोचिंग वाले? जेई में नहीं, जेई में तो वो नोटिफिकेशन देखते रहते हैं कि कितना क्या चेंज हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो वो ध्यान रखते हैं तो कि बाकी सब्जेक्ट कैसे? स्कूल तो तुम जा नहीं रहे हो। हाँ, तो वो खुद कर लेते हैं। 10th का देखो, 10th का खुद कर लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो थोड़ी बहुत क्लासेस लगवाते हैं, स्टार बैच को भी मतलब जो एडवांस बैच या स्टार बैच जो होते हैं उनकी क्लासेस लगवाते हैं वो, पर वो ऐसा नहीं कि भाई डिटेल्स क्लास लगाते हैं। वो ऐसा समझो कि आपको पास हो जाओगे। नहीं पास नहीं, यू कैन गेट गुड मार्क्स। हाँ, मतलब वैसे भी वो ऐसे टीचर्स देते हैं जो आपको बुक ही ऐसा पढ़ाते हैं कि बेटा ये देखो इस बुक है, बोर्ड वाले 10th के बोर्ड वाले इसी बुक से पूछेंगे, यही तुम्हारा जो बुक है वो मतलब बोर्ड है। तो वो बुक से वो ऐसा पढ़ा देते हैं कि ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ से ऐसा क्वेश्चन बनेगा। तो मुझे याद है मेरे पास जो सोशल साइंस की बुक थी ना, उसमें हर एक पेज पे कौन सा किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, कौन से पैराग्राफ से लिखा हुआ है। और तुम्हारा वैसे भी मतलब माइंड सेट और लेवल भी वैसा हो गया होगा, तुम कैच कर लोगे। बिल्कुल। तो मैं मतलब इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ। जैसे गांव में क्या होता है कि किसी को जेई निकालना है, पर उसको डंडा दे रहे हैं संस्कृत के लिए भी, कि संस्कृत में भी तेरे को 100 में से 95 आना चाहिए, मैथ में भी तेरे को आना चाहिए। अब उसका इंटरेस्ट मान ले साइंस में है, तो वो उसमें नहीं लेके आ रहा है, तो उसको वहाँ पे भी गाली पड़ रहा है। तो वो कोचिंग में वो वाला प्रेशर भी नहीं होता। हाँ, कोचिंग में एक्स्ट्रा मतलब जो सब्जेक्ट होते हैं उस पर ज़्यादा प्रेशर देते नहीं है, क्योंकि तुमने अपना लाइन पहले से चूज कर लिया है, तो तुम्हें उसी लाइन में जो मेन है उसमें ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, एक्स्ट्रा में थोड़ा कम कर रहे हैं। मुझे जहाँ तक याद है, लास्ट मैंने 8th तक ही इंग्लिश और सोशल साइंस पढ़ी थी। उसके बाद मैंने 10th के लिए बस 10th के सोशल साइंस पढ़ी, इंग्लिश पढ़ी। उसके बाद मैंने इंग्लिश ऐसे बैठ के कभी नहीं पढ़ा है। ओके। तो ये डिसएडवांटेज है, क्योंकि लिटरेचर भी अपने आप में एक मतलब वो है, मतलब वैल्यू रखती है। बट हाँ ठीक है। तो तुमने ऐसे स्पेसिफिकली मेंशन किया कि मैंने 10th का बोर्ड दिया है, तो 12th का बोर्ड नहीं दिया क्या? हाँ, मेरे टाइम पे कोविड था। मेरे टाइम पे कोविड था, तो वो मतलब स्टार्टिंग कोविड था, जो भी था वो उस समय कैंसिल हो गया था बोर्ड। 10th का भी हो गया था उस ईयर में, और 12th का भी बोर्ड कैंसिल हो गया था। तो हमको क्या कहते हैं, उन्होंने मार्क्स दिए थे 10th और 11th के बेसिस पे। तो मेरे को तो स्कूल से गुड मार्क्स मिल गया था, मतलब 94.8% थे। बट इससे मेरे को याद आया, एक मेरा दोस्त था, उसको कम मार्क्स मिले थे, मतलब वो डिजर्विंग ज़्यादा था पर उसको कम मार्क्स मिले थे। तो वो जाके स्कूल में उसका कुछ पंगा वंगा भी हुआ था, उसको मैथ में बस 30 नंबर दिए थे, और स्कूल से मतलब 30 + 20 50 नंबर दिए थे, ऐसा करके 20 होता है ना स्कूल की तरफ से, ऐसे 50 नंबर दिए थे। और वो जबकि मेरे से अच्छा था मैथ में। अच्छा, मतलब तो ऐसे कुछ था क्या कि मतलब स्कूल में कुछ ही बच्चों को अच्छा मार्क्स दे सकते होंगे? हाँ, तो किसी ने पैसा दे दिया होगा, तो वो वाला फील हो गया होगा, तो उसको कम गए होंगे। हाँ, ऐसा ही हुआ था। तो फिर ये उसका इम्पैक्ट। हाँ, तो वही, जैसे कि उसका मार्क्स तो कुछ खास नहीं था, बट वही है कि थोड़ा सा वो बंदा जेई एडवांस में डिस्क्वालीफाई हो गया था। मतलब उसके नंबर तो मेरे तो सिर्फ जेई मेंस में जो स्कोर है वही बिल्कुल। स्कूल का जैसे +2 का वेटेज का कुछ मैटर नहीं करता है? अच्छा, वो बस क्राइटेरिया रहता है, जस्ट लाइक कि आपका 75% ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा क्राइटेरिया रहता है। तो ऐसा नहीं है कि वेटेज नहीं रहता है। जैसे गेट में जब पीएसयू की जॉब्स में जाते हैं लोग, उसमें वेटेज होता है ना, उस तरह ऐसा नहीं, वेटेज नहीं होता है। मैं ऐसे जनरली जानना चाहता हूँ कि जैसे बोर्ड एग्जाम का जेई कट ऑफ में कोई वेटेज नहीं होता है? वेटेज कुछ नहीं होता, तुम जो स्कोर लेके आ रहे हो उसी के बेसिस पे होता है। यस, जैसे आप मान लो आपने 12th के साथ जेई मेंस दिया, ठीक है, अच्छा परसेंटाइल बनता है, तो वो अलग चीज़ है, वो उसमें कुछ होता नहीं है। नहीं। जैसे मान लो आपका 360 में से 240 आया, आपने परसेंटाइल मान लो थोड़ी देर के लिए 98 बन गई, 98 परसेंटाइल बन गई, ठीक है। तो आपकी 98 परसेंटाइल बन गई, बट आप क्या कहते हैं बोर्ड में 75% कम है, तो आपको बैटरेंट देंगे एनआईटी में। ओके, ये वाली क्राइटेरिया है। ओके, वेटेज नहीं देते, बट ऐसा है कि आप 75 से कम है तो आपको जेई एडवांस, अगर आप मान लो जेई एडवांस में आपकी रैंक आ गई 45,
पर आप क्राइटेरिया 75 वाला क्लियर नहीं कर पाए, तो आप तो सीख तुम नहीं जो रहे। दोस्त बता रहे थे उसका वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ था? नहीं उसका वो उसका मार्क्स शायद 78% था, बट उसका कम मार्क्स था, वो उससे ज़्यादा डिजर्व करता था। वो डिस्क्वालीफाई हुआ था, उसका जे एडवांस में किसी एक सब्जेक्ट में थोड़ा कम नंबर आ गया था, इस वजह से। ओके, तो फिर अभी कहाँ है वो तुम्हारा तो दोस्त? वो बंदा अभी तो उसने क्या कहते हैं फिर मतलब अपने जेईई मेंस के हिसाब से उसने एक NIT त्रिचम सिविल ले लिया, और फिर उसने 1 साल तैयारी की मस्त वहाँ बैठ के, और उसका रूममेट भी इतना प्यारा उसको मिल गया, वो भी बंदा चाहता था कि हाँ मैं तैयारी करूँ 1 साल। ऐसा होता है ना, कभी कभी नहीं मिल पाते हैं, रूममेट खराब निकल गया, मतलब तुम्हारे पास तो त्रिचा चला गया था, वो वहाँ तैयारी अच्छा, कर रहा था वहाँ 1 साल। पे हाँ, उसका रूममेट अच्छा मिल गया। हाँ उसका दोस्त की बात कर रहा हूँ कि हाँ रोज को रूममेट मिल गया अच्छा, तो वो दोनों मिलकर तैयारी करते थे। तो जो मेरा दोस्त था, तो उसने अगले साल फर्स्ट ईयर में 9.2 सीजी लाई NIT त्रिचिया में सिविल में, और साथ में दिल्ली IIT दिल्ली में भी उसने क्वालिफाई कर लिया, मतलब जे एडवांस भी क्वालिफाई कर लिया और IIT दिल्ली में सिविल ले लिया उसने। बढ़िया बढ़िया। ठीक है, तो ये तो हो गया कोचिंग का। तो मेरे को ये जानना है कि तुमने बताया कि पेरेंट का थोड़ा रोल रहता है, और मैं उससे एग्री करता हूँ कि अगर तुम बच्चे को ट्यूशन पढ़ा, मतलब गांव में भी अगर ट्यूशन पे दे रहे हो और कुछ फ़ोन चला रहे हो और तुम हंस रहे हो, तो वो फ़ोन में ज़्यादा आएगा कि यार पढ़ने से तो टेंशन आ रहा है, फ़ोन में रील देखने में अच्छा मिल रहा है। तो बच्चों को ये पता नहीं होता कि रील देखने में अच्छा लग रहा है, वो बस ये देखते हैं कि पापा हंस रहे हैं, हाँ मम्मी हंस रहे हैं। हाँ। तो छोटे बच्चे तो यही होते हैं कि पापा मम्मी बस हंसते रहे। तो आप बताओ, आप ऐसा कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि भाई मैं मम्मी पापा को रुला दूं? नहीं 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 नहीं। हर छोटे बच्चे को यही होता है कि भाई मेरे पापा मेरे को मैं कुछ ऐसा कर दूं कि हंसते रहे। तो अगर वो कुछ मान लो आप कुछ कर रहे हो, उसमें आप हंस रहे हो, तो बच्चों को लगेगा ना कि भाई ऐसा क्या वो देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं उस मोबाइल के अंदर कि वो हंस रहे हैं। तो वो भी करते हैं, वो भी मैं भी वही हाँ। करूँगा। तो आप उसके जगह पे फिर कुछ बुक्स पढ़ो, ताकि बच्चों को भी इंटरेस्ट है कि बुक्स क्या पढ़ रहे हैं। तो जैसे मान लो आप कुछ नॉवल पढ़ रहे हो, आप घर आओ, घर बैठे हो, मोबाइल में चला के नॉवल पढ़ो, तो बच्चे भी बोलेंगे पापा क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, आप उनको उनकी बुक दिखा दोगे, बेटा तुम भी पढ़ो। ओके, तो 1 लाइन में बताना हो हाँ। तो मतलब तुम क्या एडवाइस देना चाहते हो कि अगर कोई स्कूल में है तो उसको, या पेरेंट्स को कुछ एडवाइस ऐसा कुछ? मैं पेरेंट्स को तो यही कहूँगा कि सिर्फ पैसे फेंकने से तो, यानी कि बस पैसे देने से कि हाँ भाई हमने ट्यूशन लगा दी, कोचिंग लगा दी, या स्कूल में इतने अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उससे मतलब नहीं होता। आप बच्चे पे अगर दिन में, जैसे कि बच्चा आप बच्चे से बोलते हो बेटा दिन में 8 घंटे पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो, आपको IIT जानी है, या फिर तो उसी तरह आपको भी जब बच्चा कच्चा घड़ा है, मतलब 6, 7, 8, तो उस समय आपको भी हर दिन 4 घंटे आपको अपने बच्चे पे होमवर्क करना पड़ेगा कि हाँ बच्चा ठीक से कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि आप पेरेंट्स नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा। जैसे जिनको ज़्यादा पढ़ना नहीं आता है वो न्यूज़पेपर लगा लो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, बच्चा बुक्स पढ़ रहा है। हाँ ये वाली बात आ जाती है कि हाँ कि मतलब कि अगर पेरेंट्स ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो क्या, ये वाली बात मैं मानता हूँ। तो उसके लिए होता क्या है कि मैं ये वाली फैक्टर तो है कि उसमें फिर क्या करेंगे पेरेंट्स, तो उसमें पेरेंट्स मोटिवेट कर सकते हैं बच्चों को कि देखो बेटा तुम तो कम से कम पढ़ो, हम तो नहीं जानते, तुम पढ़ो, पर एटलीस्ट गलत चीज़ ना करें। हाँ। मतलब कुछ ऐसा टिकटॉक ना देखने या रील ना देखने लग जाएं। हाँ, इससे मेरे को एक अच्छा एग्जांपल समझ में आया, मैं बोल सकता हूँ। जैसे कि मेरी मम्मी 12th तक पढ़ी है, ठीक है, और हिंदी मीडियम से मेरी माँ, तो उन्होंने तो हमको बचपन में मैथ ये सब तो थोड़ा अच्छा पढ़ाया। मतलब हम लोग, जैसे मैं हिंदी में बोलता हूँ, जोड़ घटाओ गुना भाग हम लोग ऐसे ऐसे करते थे, हमें दिमाग में ऐसे मम्मी ने सिखा दिया था। पर वही जब हम लोग 7th 8th में आए, 9th में आए और इंग्लिश मीडियम हमने पढ़ने लग गए, तो हमारी माँ फिर हमें कैसे पढ़ाती, राइट? पर नहीं, पापा ने कोटा मम्मी को बस भेजा इसलिए था कि हम उनकी नज़र में रहे 24 घंटे। तो ऐसा नहीं है कि अगर मम्मी पापा पढ़े नहीं है, ना ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो वो अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे सकते हैं। आप उन पे बस ध्यान रखो वो पढ़ रहे हैं, गलत संगत में नहीं जा रहे। तो मैं कोटा में 7th से 12th तक रहा, तो मम्मी का सबसे ज़्यादा बेनिफिट मुझे यही था कि उन्होंने मेरे को किसी गलत संगत में नहीं दिया। और क्योंकि मेरी आंखों के सामने मैंने बहुत लोगों को KTM पे घूमते देखा, मेरे ईयर वाले ही मेरे साथ वाले लड़की घुमाते देखा, अलग गलत चीजें करते देखा, ठीक है, बट मेरे को मतलब बचाया इस तरह से मेरे पेरेंट्स ने मेरे को ध्यान रखा कि हाँ ये घर जाए, घर से कोचिंग आए, कोचिंग से घर जाए, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, कोचिंग से घर आए, घर से कोचिंग जाए, बस। तो मैं उसमें यही ऐड कर रहा हूँ, जैसे पहले मतलब इन्वॉल्व हो रहे हैं, मतलब सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, तो जैसे पहले बिगाड़ने वाली चीज़ें होती थी कम नहीं होती थी, पर हम बचा सकते। जैसे तुमने बताया कि मम्मी ध्यान रखती थी, मैं कोचिंग से घर आ रहा हूँ, घर से कोचिंग जा रहा हूँ, तो बिगड़ने वाला कंटेंट था बाहर, ठीक है, तुम्हारा कोई सोसाइटी में एक लफंडर सा बंदा है वो तुम्हें बिगाड़ेगा।
तो अब पेरेंट्स के माइंड में क्या है कि तुम उससे बात करना बंद कर दो, हम तुम्हें बचा लेंगे, तुम बिगड़ोगे नहीं। हाँ। पर घर के अंदर वो इंस्टा रील चला रहे हैं, तो वो बिगाड़ने वाला बाहर से तो तुमने बचा लिया, अंदर बिगाड़ना शुरू कर दिया घर के अंदर ही। बिल्कुल। तो तुम बेसिकली ये बोलना चाह रहे हो कि घर के अंदर भी माहौल अच्छा रखना है, तुम सिर्फ बाहर से कट ऑफ करके बच्चे को बिगाड़ने से नहीं बचा सकते हो, बल्कि उसमें ये हो रहा है कि बच्चा सोशल भी नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल। तो मेरे साथ ऐसा था, मैं 2015 की बात कर रहा हूँ, मैं अपने रेफरेंस में ले रहा हूँ, मैं 2015 में 7th में था, ठीक है। तो मैं 2015 में, हमारे पास ना मोबाइल था ना कुछ था, हमारे पास एक कीपैड फ़ोन था जिससे हम बस पापा से बात किया करते थे। तो इसलिए आप करेक्ट हो यहाँ पे, क्योंकि उस समय हमारे पास फ़ोन नहीं था, तो हम भाई मम्मी ने बाहर वाले बच्चों से बचा लिया। पर आज के टाइम पे आप सही बोल रहे हो कि फ़ोन्स आ गए, और मैं खुद मानता हूँ कि फ़ोन्स बहुत बड़ा फैक्टर है, मतलब बर्बाद करने के लिए। तो उसके लिए तो घर में समझना पड़ेगा कि भाई थोड़ा देर के लिए फ़ोन साइड रख दो। तो मैं ऐसे घर में स्पेस बनाना पड़ेगा, फ़ोन फ्री स्पेस, यहाँ ये कमरे में फ़ोन नहीं लेके जाना है, या इस टाइम पे फ़ोन यूज़ नहीं करना है। नहीं, मुझे लगता है कि ऐसे करने से आप बस उनको वो कर रहे हो कि भाई देख, मतलब वो एक्चुअली तुम्हें अपना डेली रूटीन में लेके आना पड़ेगा, ना कि रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा। हाँ, कि जैसे कि मान लो कोई न्यू पेरेंट्स है, थोड़ी देर में न्यू पेरेंट्स बात करता हूँ, तो वो घर आके मोबाइल ना चलाए, कुछ और करे। सही बात। बुक्स पर भगवान की पढ़ ली, या भगवान, इतने सारे बुक्स पढ़ने को, वही पढ़ लो। सही बात। नॉवेल्स पढ़ लो। सही बात। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं खुद बुक रीडर हूँ, मेरे को मजा आता है नॉवेल्स पढ़ने में, इसलिए मैं बार बार नॉवेल्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि आप नॉवेल्स पढ़ोगे ना, तो आपकी पता है बहुत सारी चीज़ें मतलब धीरे धीरे इम्प्रूव होगी, जो कि मोबाइल ने खराब कर दिया। तो आप रीडिंग स्किल बनाओ। हाँ। ना कि 8 घंटे आप बर्बाद करते हो वहाँ पे, सॉरी 8 घंटे बर्बाद नहीं करते, मतलब 8-10 घंटे अपनी जॉब में आप टाइम देते हो, उसके बाद फिर आप घर पे आओगे तो फिर कैसे चलेगा अगर बच्चे वही देखेंगे। सही बात। ठीक है, तो मेरे को ये जानना है, तो अभी स्कूल वाला बच्चा क्या करे फिर, या स्कूल क्या होना चाहिए, मतलब स्कूल में जैसे तुमने बताया कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट चल रहा है, तुम्हें तो बोर्ड नहीं देना था, तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट चल रहा है 8th का भी थोड़ा 7th में पढ़ा रहे हैं, पर जब मैं 8th में हो जाऊंगा तो मेरे को तो 7th का भूल जाएगा सब कुछ। अच्छा, तो स्कूल में आप सही बोल रहे हो, स्कूल में भी हम लोग ऐसा कॉन्सेप्ट ला सकते हैं कि जो बच्चा जूनियर क्लास में, जैसे मान लो कि 6th-7th में है, या फिर कोई 7th में है, तो 8th वाले उनको हेल्प करेंगे, ऐसा कुछ अपन बना सकते हैं, जैसे कोई पीरियड बना सकते हैं, वी कैन ऑल्सो, यस, वी कैन कॉल इट 0 पीरियड। तो उसमें जैसे मान लो 7th को डाउट है, तो वो 8th वाला जाके पूछ रहा है कि भैया ये डाउट है बता दो, क्योंकि देखो बहुत सारे डाउट्स रह जाते हैं जो बच्चे पूछते नहीं है, टीचर से हेजिटेट आ रही है, तो सिंपल सा मैं कैसे पूछूंगा। बिल्कुल, तो वो 8th से पूछ सकता है, मतलब ऐसा। और सही है। और घर पे ऐसे घर पे जैसे भैया जैसे अगर एक सबके पास एक भैया दीदी ऐसे होते ही हैं जिनको आप बिना कोई टेंशन के आप जाके अपने कोई भी प्रॉब्लम बता सकते हो कि अरे मेरे को भैया ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये बता दो, मेरे को ये पर्सनल प्रॉब्लम है, ये मैथ में प्रॉब्लम है, फिजिक्स में प्रॉब्लम। अगर वही कॉन्सेप्ट हम थोड़ा सा स्कूल में ला दें, भाई 8th के जो तुम्हारे सीनियर हैं उन पे कंपल्सन लगा दें, हायर स्कूल हायर क्लास वाला नीचे वाले को बताएगा, कि जूनियर को कि तुम उनको जो भी डाउट आएगा आप उनको बताओगे। जैसे 8th वाला 7th को बता रहा है, तो 9th वाला 8th को भी तो बता रहा है। यस। तो वो तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा बच्चों का भी होगा कि भाई जो 8th में उनको भी कंपल्सन होगी कि अरे मुझे तो अच्छे से आना चाहिए, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा नहीं कैसे, फिर वो मेरे को गलत समझेगा। और वो सोशल भी हो जाएगा, सोशल भी हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, सही है। ये अब बच्चे के अंदर वो भी करेज आ जाएगा कि भाई मैं अप्रोच कर सकता हूँ सीनियर को, क्योंकि पता है मुझे लगता है ना ये एक मेन रीजन था कि जब मैं रुड़की आया तो सीनियर को अप्रोच नहीं कर पाता था, इसी वजह से, क्योंकि मैंने कभी सीनियर को अप्रोच करना सीखा ही नहीं। सही बात है। हाँ, तो मैं वही बता रहा था, जैसे हमें पहले ये लगता था कि अगर बच्चा बिगड़ेगा तो बाहर बिगड़ेगा, उससे हमने सोशल ख़राब किया, क्योंकि हमें लगता है कि अंदर तो बिगड़ ही नहीं सकता है, हमने अंदर बिगाड़ना शुरू कर दिया, सोशल भी गया, अंदर भी जो हमें एक्चुअली चाहिए था कि बिगड़ेगा नहीं, वो बिगड़ भी रहा है और सोशल भी नहीं हो पा रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट अच्छा है कि हर सीनियर जूनियर को बताएगा, तो वो लाइन पे भी रहेगा, और जब वो 8th वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेगा तो बेसिक उसका भी वो चलता रहेगा। बिल्कुल, हाँ, मतलब क्योंकि 8th वाला अगर 8th वाले बंदे को 7th का कुछ याद रहेगा तो अपने आप में वो ऐसा है ना, जैसे मान लो मुझे टॉपिक्स तो याद नहीं है एग्जैक्टली 7th 8th के, तो मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा, जैसे मान लो 9th 10th के लिए थोड़ा मुझे इसका, तो मैं दोबारा से वही टॉपिक लूँगा, मान लो वर्क ऑपरेट, हाँ, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों मैं ये टॉपिक मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आया था जब मैं 9th में था, तो वर्क ऑपरेट जी लिया। अब 10th में कोई बंदा गया तो कोई 9th में आएगा, वो पढ़ रहा होगा फर्स्ट टाइम, उसको नहीं समझ में आया, तो 10th वाले को बोलो
कि भाई अब इसको सही बताओ। बात। अब उस वजह से 10th वाला कंपल्स हो जाएगा कि भाई ये कॉन्सेप्ट मुझे समझना पड़ेगा, और वो 10th वाला भाई अपने पेरेंट्स के पास या टीचर्स के पास या फिर रिवीजन हो जाएगा, हाँ, या फिर वो खुद क्योंकि यूट्यूब पे उसको वो चीज देख के जल्दी समझ में आ जाएगा या रिवाइज हो जाएगा एज बिल्कुल। कम्पेयर टू कि जिसको आता ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सही है। और मेरे को ये भी जानना है, तो जैसे और हम टीचर्स का भी बर्डन कम होगा, क्योंकि टीचर्स अगर एक ही चीजें बार बार टीचर्स को 10 बच्चे 20 बच्चे एक ही चीज आके बार बार पूछ रहे हैं, तो वो भी टीचर भी बेचारा बौखलाएगा कि अरे यार एक ही डॉट सब हाँ, क्यों आ रहे मतलब हो। हमारे रिसर्च में भी ऐसे ही होते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है तो हम सीनियर से पूछते हैं, तो उससे मैं छोटी छोटी चीज़ पूछ सकता हूँ, चाहे वो घटिया हो बढ़िया हो, पर वो तो मेरे साथ है, सीनियर है, तो मैं पूछ सकता हूँ। और मैम अपना काम भी कर सकते हैं, वो फ्रस्ट्रेट भी नहीं हो रहे हैं कि, और उनके पास वो चीज़ आ रहा है जो जेन्युइनली हाँ काम की है, तो वो अच्छा अच्छा कल्चर है। जो मेरे को ये जानना था साथ में कि जैसे हम स्कूल में होते हैं तो हमारा होता है, तो एग्ज़ाम होते हैं फाइनल एग्ज़ाम से पहले, तो तुम्हारे कोचिंग में मतलब रेगुलर होता है तो उसका कितना हेल्प होता है? नहीं नहीं नहीं, ये तो कोचिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि कोचिंग में मान लो वो स्टार्टिंग से ऐसे रखते हैं ना, जैसे कि 9th का मैं बार बार 9th का एग्जाम्पल ले रहा हूँ आप, हाँ। तो 9th का मान लो एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो जैसे उन्होंने 4 चैप्टर पढ़ाए, तो 4 चैप्टर एग्जाम लेंगे, फिर नेक्स्ट 4 चैप्टर पढ़ाए, फिर 4 चैप्टर एग्जाम लेंगे, तो पर वो ऐसा कर देता कि थोड़ा थोड़ा पढ़ा देते और उस थोड़ा थोड़ा का एग्जाम देते, पर साथ साथ में वो ऐसा भी करते थे कि कुछ कुछ एग्जाम ऐसे होते थे जो कि जहां तक पढ़ा दिया है, जब स्टार्ट हुआ आपका सेशन और जहां तक अभी सेशन हो रहा है वहां तक जितना पढ़ा दिया है सबका टेस्ट एक साथ लेंगे। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरी टेस्ट थे, एक तो बताया आपको छोटे छोटे पोर्शन पढ़ाए, जैसे एक पोर्शन पढ़ाया उसका टेस्ट लिया, फिर उसके बाद जितना पोर्शन पढ़ाया उसका टेस्ट लिया, और एक टेस्ट जो स्टार्टिंग से लेके पूरा, और फिर एक टेस्ट, मतलब ऐसे डिफरेंट टाइप के टेस्ट थे। तो मैं स्टार बैच बता रहा हूँ, स्टार बैच में डिफरेंट टाइप टेस्ट होते थे, तो उस तरह प्रोफिशिएंसी टेस्ट होते थे, तो जिसमें आपको एडवांस पढ़ा रहे हैं ना उस वो वाले टॉपिक का टेस्ट लेते थे। फिर माइनर टेस्ट जिसमें वो सबको पढ़ा रहे हैं जो कॉमन, वो टेस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसे कर करके था डिफरेंट टाइप टेस्ट। मतलब अगर स्कूल के हिसाब से बोलो तो फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया उसका एग्जाम लिया, सेकंड पढ़ाया सेकंड का एग्जाम लिया, फर्स्ट सेकंड कंबाइन करके भी एक एग्जाम लिया, फिर थर्ड स्कूल में ऐसा नहीं होता। हाँ, होता नहीं है, पर अगर मैं स्कूल के हिसाब से बताऊं तो तुम ये बोल रहे हो, तो उससे वो हमेशा जब थर्ड भी पढ़ रहा है तो फर्स्ट भी उसको थोड़ा थोड़ा पता है। हाँ, क्योंकि उसको पता है कि नेक्स्ट एग्जाम में उसको फर्स्ट चैप्टर भी आएगा, तो उसको दोबारा से फर्स्ट चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। पर स्कूल में ऐसा नहीं होता। स्कूल में क्या होता है कि भाई 2 बार एग्जाम देना है, बस रट ले। और स्कूल में ये भी होता है ना कि आपको क्वेश्चन पेपर मिल सकते हैं प्रीवियस, या फिर आपको पता होता है कि भाई इसी कंटेंट से क्वेश्चन आना है। कभी कभी टीचर ही बोलता है बेटा इतना ही पढ़ के आना, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। और उसमें एक दिक्कत ये भी होता है कि जब तुम एक चैप्टर पढ़ते हो तो एक ही फॉर्मूले पे सारा चैप्टर होता है। बिल्कुल। तो तुम्हें पता है कि फॉर्मूला तो यही लगेगा, तो वैल्यू ही इधर उधर करनी है। पर जब तुम्हें पता है कि तुम्हें अलग चैप्टर से भी क्वेश्चन आने वाले, तो तुम्हें दोनों चैप्टर करने पड़ेंगे। और अगर तुम 9th चैप्टर तक पहुंच गए तो तुम फर्स्ट चैप्टर को 9 बार रिवाइज भी कर चुके हो, तो वो एकदम अच्छा भी हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा, मतलब क्योंकि आपको इसके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे प्लस साथ में आपने इतनी बार प्रैक्टिस कर लिया ना वैसे क्वेश्चंस का, कि आप जब सीनियर ईयर में जाओगे या फिर आप नेक्स्ट ईयर में जाओगे, नेक्स्ट क्लास में जाओगे, तो आप अपने जूनियर को बता पाओगे कि बेटा तो अच्छा ये नहीं आ रहा है, ठीक है आजा मैं तो मेनली कोचिंग ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस, और उसको इवेलुएट भी थोड़े थोड़े टाइम में करते रहना चाहिए। ऐसे नहीं मेरे को आता है, हाँ प्रैक्टिस प्लस साथ में ये कि जो कॉन्सेप्ट समझा उसको अच्छे से समझो और प्रैक्टिस करो। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, तो आप कोई बुक्स ले लो और उस बुक्स को रेगुलरली, पर यही दिक्कत है ना कि बच्चे डिसिप्लिन नहीं बना पाते हैं। इसके लिए फिर आपको वही करना पड़ता है, पेरेंट्स का हेल्प लेना पड़ेगा कि पेरेंट्स डिसिप्लिन में रखें या फिर एल्डर सिबलिंग डिसिप्लिन में रखें। ये गाइडेंस डायरेक्शन की भाई क्यों टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है, ये चैप्टर कर ले, ये पढ़ ले। जैसे कि अब मैं बताता हूँ, जैसे बहुत लोग एग्जाम में क्या होता है स्कूल के एग्जाम में कि भाई परसेंटेज है, ठीक है परसेंटेज पढ़ लिया हो गया, फिर सिर्फ परसेंटेज को सुनाएंगे, या फिर सिंपल इंटरेस्ट है तो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले रेट्रो कैसे कैसे होता है। और मुझे याद है सिंपल इंटरेस्ट मैंने 6th 7th में पढ़ा था, तो मेरे को पता है किसने पढ़ाया था, उन्होंने पढ़ाया था कि देखो बेटा अगर वो ऐसा लिखा हुआ है इसका मतलब वो सेलिंग प्राइस है, अगर ऐसा लिखा है तो वो कॉस्ट प्राइस है। तो देखो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला ये होता है, रेट यहाँ पे लिख रखा है, तो उन्होंने क्वेश्चन समझाना बंद कर दिया था। हाँ, जैसे मैं बताता हूँ, अगर एंड लिखा है तो मल्टीप्लाई होगा और लिखा है तो प्लस हो जाएगा, ऐसा कुछ काइंड ऑफ ऐसा ही कि भाई बता दिया कि भाई क्वेश्चन अगर ऐसा है, अगर ऐसे फॉर्मेट में तो इसका मतलब ये बस पॉइंट उठा लो वहां से और डायरेक्ट सबसे पहले और ढूंढो या एंड ढूंढो, एंड है तो प्लस कर दो, और ढूंढो तो कुछ देखना नहीं है। मतलब क्वेश्चन से अपनी टाइप का जो भी तुमको जरूरत है वो उठाओ और फिर फॉर्मूले में डाल दो। तो पर धीरे धीरे समझ में आया मेरे को खुद ये चीज कि नहीं जरूरी नहीं है। आपको परसेंटेज आता है, सिंपल इंटरेस्ट कुछ नहीं है,
उसके बाद कहते हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस जैसे चैप्टर होते हैं वो कुछ नहीं है, क्योंकि आपको वो कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया ना परसेंटेज का, तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, बस परसेंटेज का ही खेल है। सही बात। तो अब आपको बार बार रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, आप एक बार प्रैक्टिस कर लो अच्छे क्वेश्चंस की, समझ लो कि अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा होता है, चीजें ये चल रही हैं, बस अच्छा उसके मेरे बाद को क्वेश्चंस करते जाओ। एक चीज़ और बता। फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है, मेरा कुल मिला के ये कहना है। हाँ, फॉर्मूले समझ लो, मतलब तुम फॉर्मूले बना लोगे एडवांस वाले, अगर तुम्हारा बेसिक आता है तो। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप बेसिक समझ रहे हो कि क्या चीज चल रहा है, तो फिर आपको ना प्रॉफिट लॉस की, मतलब मैं छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ स्पेशली जो 6, 7, 8 में, तो उनको ना जरूरत नहीं है कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मूले रटो, उसको सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले रटो। धीरे धीरे जैसे बड़े होते हैं तो अपने को धीरे धीरे समझ में आ जाता है पीछे क्या रही, ये ऐसा हो रहा था। और मैं कहता हूँ अगर पहले से बच्चों को समझ में आने लगे कि अच्छा ये ऐसे होता है, तो समझो वो कितना आगे जाएंगे। सही बात है। अच्छा मेरे को एक चीज़ ये बताओ, तुमने वो बोला कि हम एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, तो उसको एक नाम कुछ बोलते हैं क्या? स्कूलिंग नहीं हो रहा तो हाँ, क्या बोलते हैं अच्छा उसको हम डमी स्कूल बोलते हैं। हाँ, डमी स्कूल। तो मेरा ये आइडिया था कि तुम्हारा डमी स्कूल है, हाँ तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कहीं और हो रखा है। हाँ। तो जब वो स्कूल वाले तुम्हारा नाम यूज़ किया है क्या, मतलब नाम नहीं लेना है, मतलब नाम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो ऐसा होता है, अगर जैसे बोर्ड में मार्क्स आ गए तो वो छाप देते हैं कि हाँ ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे यहाँ से इतने मार्क्स लाए, पर मतलब वो हाँ, उनका उसमें कोई रोल नहीं है। और बिल्कुल कैसे रोल है, और वो उस नाम से बहुत सारे लोगों को अपने वहाँ से। बिल्कुल ऑब्वियसली एडवर्टीजमेंट इसे ही कहते हैं, ये फॉल्स एडवर्टीजमेंट यही होता है कि बैनर लगा दिया कि हमारे यहाँ से इतने बच्चे हैं, इतने परसेंटेज ला रहे हैं, ये वो। सही बात है। मेरा एक बहुत फेवरेट ओलंपियाड है जो मेरे को बचपन में देने में बहुत मजा आता था, वो है एनएमटीसी। वो पेड है क्या? पेड नहीं, हाँ मतलब उसकी फीस आई थिंक उस समय 50 रुपए थी। 50, ये सब एग्जाम दोगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा हमको और पढ़ना, हमको और समझना है, क्योंकि और दुनिया में कैसे क्वेश्चन आ रहा है, हाँ, हमें क्या पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि आप तो ऐसा है कि 7th 8th में ऐसा होता है ना कि कोई टॉपिक है, कोई चैप्टर है, उसमें से टीचर ने 10-15 क्वेश्चन करवाए, एग्जाम में वही उठ के आ जा रहे हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है स्कूल में, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जब एग्जाम दोगे ना, जैसे ओलंपियाड्स दोगे या फिर बहुत सारे एग्जाम्स होते रहते हैं, जैसे एनएमटीसी हुआ, फिर आईएसओ हो गया, एनएसओ हो गया, बहुत सारे एग्जाम होते हैं, ठीक है। अगर वो मतलब एग्जाम आप दोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि आप किस लेवल पे। हाँ, मतलब तो बेसिकली ये है कि फॉल्स एडवर्टाइजमेंट से बचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो नहीं है एक्चुअली में, है पेरेंटिंग, इन्वायरमेंट, और बार बार अपने को रिवैल्यूएट करते रहना, ये बेसिक है। सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है कि आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अमीर हो फिर तो डिफरेंट थिंग। हाँ, मैं वो अल्ट्रा अमीर वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको ये करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास पैसे है नहीं, कि आपके पास लेवरेज नहीं है, ना पावर है ना पैसे है, तो आपको तो एजुकेशन लेना ही पड़ेगा अच्छे लेवल का। क्योंकि अच्छे लेवल का एजुकेशन नहीं है फिर आपके पास कुछ नहीं है, क्योंकि अच्छे लेवल का एजुकेशन होगा तभी आपके पास अच्छे लेवल की स्किल होगी, आपके पास अच्छे लेवल की स्किल होगी तभी आपको कोई वैल्यू करेगा, नहीं तो आपको क्यों कोई वैल्यू करेगा। सही, मतलब तुम्हारे पास जो रिसोर्स है उसको ऑप्टिमम यूज कर सकते हो। और सबसे पहले तो हम खुद ही में रिसोर्स है, हमको अपना हमारा जो टाइम है, हम खुद में रिसोर्स है, और हमारा जो टाइम है वो हमारा रिसोर्स है। अगर टाइम को अच्छे से यूज नहीं किया तो फिर तो टाइम को अच्छे से यूज नहीं किया और टाइम को टाइम पे यूज नहीं किया, सबसे ज़्यादा जरूरी। सही सही। तो ठीक है, तो आईआईटी वाला तो हम बाद में पार्ट 2 में देखेंगे, अभी तो इसी पे हम ख़त्म करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा डिस्कशन हो गया। अगर कुछ और तुम एक्स्ट्रा कुछ बताना चाहते हो या दिमाग में कुछ है, मतलब क्लोज कर रहे हैं उससे पहले अगर तुम कुछ बोलना। ऐसा कुछ मेरा अभी खास दिमाग में है नहीं, बट हाँ मैं बस यही लास्ट लाइन बोलना चाहूँगा कि अगर आपको कहीं अच्छा जाना है, आपको मतलब ये करना है कि भाई मेरे को, मैं जिस कंडीशन में हूँ मुझे उस कंडीशन में नहीं रहना है, तो ये आपको खुद सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा, आपको खुद करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि हाँ मैं किस रास्ते से जा सकता हूँ। ये रास्ता बना हुआ है, बट वही है कि जो सिस्टम्स हैं, जो तरीके हैं वो थोड़ा से डल हैं, तो आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा, आपको खुद चीज़ें अच्छे समझनी पड़ेंगी, अच्छी चीज़ें करनी पड़ेंगी। चलो ठीक है फिर